अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं इंजीनियर गुलाम रसूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किसी भी कंप्यूटर वाली स्क्रीन को आप उसे एलसीडी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर ये देख सकते हैं, मेरे पास ये एक 21 इंच की एक कंप्यूटर की स्क्रीन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसमें टीवी केबल भी देखूँ और मैं इसको कंप्यूटर के साथ भी अटैच कर सकूँ और मैं इसमें HDMI लगाकर इसको स्मार्ट टीवी भी बना सकूं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब और मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताता हूं कि इस मॉनिटर वाली स्क्रीन को आप टीवी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे पास इस मॉनिटर का स्टैंड भी है जो कि हम बाद में इसको टीवी बनाकर इसको इसके अंदर फिट करेंगे। तो अब इस मॉनिटर को टीवी बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें लाना होंगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये कुछ कनेक्टर्स हैं, तो इसको तो हम बाद में देखेंगे। तो अब सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पर ये कार्ड होना चाहिए। दोस्तों, ये एक TR6703 का यूनिवर्सल कार्ड है जो कि आप लोगों को मार्केट से तकरीबन 1500 से 2000 रुपये का मिल जाएगा। दोस्तों, इसी कार्ड के ज़रिए हम अपने इस मॉनिटर को टीवी के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये इसकी LVDS का कनेक्टर्स है जो कि इसके अंदर लगाकर हम इसके पैनल में लगाएंगे। और अब ये जो दूसरा कनेक्टर है, ये हमारे पास इस कार्ड में लगकर इसके लैंप कार्ड में जाएगा। और ये वाले जो कनेक्टर हैं दोस्तों, ये हमारे पास बटन और इसके IR सेंसर के हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास इसका IR सेंसर है, इसकी वजह से हमारा रिमोट काम करेगा। अब दोस्तों, ये हमारे पास इस LCD का लैंप कार्ड है जो कि हमारे पैनल की बैक लाइट्स को ऑन ऑफ करेगा। अब दोस्तों, लास्ट में हमारे पास ये एक पावर सप्लाई है जो कि 220 AC वोल्टेज को 12 वोल्ट DC में कन्वर्ट करके हमें देगा और वो 12 वोल्ट हम लोग इस यूनिवर्सल कार्ड में देंगे और इस यूनिवर्सल कार्ड से 12 वोल्ट हम इस लैंप कार्ड को देंगे। तो दोस्तों, ये सारा सामान आप लोगों को तकरीबन 3000 रुपये का आसानी से मिल जाएगा। तो अब ये सारे कंपोनेंट मैं इस मॉनिटर के अंदर लगाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इस मॉनिटर को खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, इस मॉनिटर को हमने पेचकस की मदद से आराम से खोलना है ताकि इसके पैनल को कुछ ना हो। तो मैं यहाँ पर इसके लॉक को खोलकर इसको यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसको खोल लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसकी इस LVDS केबल को उतार कर इसके पैनल को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसके पैनल को बाहर निकाल लिया है। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, इन सर्किट की हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इसका यहाँ पर ये जो पैनल है ये हमारे काम आएगा। तो इसके सारे सर्किट को मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। तो आगे ये किसी न किसी चीज़ में हमारे काम आ ही जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास टीवी बनाने का सारा सामान मौजूद है। तो अब मैं ये सारे कंपोनेंट इस बॉडी के अंदर इंस्टॉल करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर इसके अंदर इस कार्ड को लगाएंगे। तो इस बॉडी के यहाँ पर ये जगह मौजूद है, तो यहाँ पर ही मैं इस कार्ड को लगाऊंगा। तो दोस्तों, इस सप्लाई से हम 12 वोल्ट लेकर इस कार्ड को देंगे। तो इसका ये 12 वोल्ट का कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की वायर को सोल्डर करके इसको मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, ये पॉइंट हमारे यहाँ पर 12 वोल्ट पॉजिटिव का है और ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर 12 वोल्ट नेगेटिव का है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों पॉइंट पर तार को सोल्डर करके यहाँ से मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, दोनों तारें मैंने यहाँ पर इसके अंदर सोल्डर कर दी हैं। तो एक साइड हमारे यहाँ पर पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव। तो अब इन दोनों तारों में 12 वोल्ट देने से हमारा ये कार्ड यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर इस सप्लाई के अंदर से 12 वोल्ट को यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इसकी वायर को सीरीज़ बोर्ड में लगाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इस मल्टीमीटर को 20 DC वोल्टेज पर सिलेक्ट करके इस सप्लाई में से मैं 12 वोल्ट को फाइंड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे 12 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल गए हैं। तो अब मैं इस कार्ड के पॉजिटिव वायर को सप्लाई के 12 वोल्ट पॉजिटिव के साथ सोल्डर कर देता हूँ और नेगेटिव को मैं नेगेटिव के साथ सोल्डर कर देता हूँ। तो जल्दी से मैं यहाँ पर इन दोनों तारों को सोल्डर कर देता हूँ।
जी तो दोस्तों ये दोनों 12 वोल्ट की तारों को मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर इस कनेक्टर को इस कार्ड के अंदर लगा लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर इस कनेक्टर के अंदर IR सेंसर को भी लगा लेता हूँ। अब दोस्तों इसको मैं यहाँ पर करंट देकर चेक कर लेता हूँ कि कनेक्शन हमारे यहाँ पर सही लगे हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पर इसकी तार को सीरीज़ बोर्ड के अंदर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं ये रेड लाइट यहाँ पर ऑन हो गई है। तो हमारे अभी तक के सारे कनेक्शंस यहाँ पर सही लगे हैं। तो अब मैं यहाँ पर इस रिमोट से इसको ऑन करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू लाइट भी हमारी यहाँ पर ऑन हो गई है। तो हमारा ये कार्ड यहाँ पर सही तरह काम कर रहा है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर जल्दी से ये कार्ड LCD की बॉडी में लगा लेता हूँ। तो फिर हम यहाँ पर आगे का काम करेंगे। तो जल्दी से मैं यहाँ पर इन कार्ड को इसकी बॉडी के अंदर इंस्टॉल कर देता हूँ। तो दोस्तों कार्ड और सप्लाई को मैंने यहाँ पर इसके अंदर फिट कर दिया है। तो अब यहाँ पर बारी आती है लैंप कार्ड को लगाने की। तो मैंने यहाँ पर इसके नीचे डबल टेप लगा दी है। तो अब मैं यहाँ पर इस कार्ड को यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर साथ ही ये दोनों कनेक्टर भी इसके अंदर मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों लैंप कार्ड को भी मैंने यहाँ पर इसके अंदर लगा दिया है। तो अब इसके इस कनेक्टर को भी मैं यहाँ पर इस कार्ड के अंदर लगा लेता हूँ। बस आप लोगों ने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का आप लोगों ने ख्याल रखना है। वैसे कनेक्टर में ही पॉजिटिव और नेगेटिव की निशानी बनी हुई है। तो दोस्तों अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर इस IR सेंसर के कनेक्टर को भी मैं यहाँ पर इसके अंदर लगा लेता हूँ। अब दोस्तों इसका ये वाला कनेक्टर हमारे यहाँ पर इस बटन में लगेगा और जो दूसरा कनेक्टर है ये हमारे पास इस IR सेंसर में लगेगा। अब दोस्तों इसके बाद हम इस LVDS कनेक्टर को भी इस कार्ड के अंदर लगा लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं इसके यहाँ पर ये एक वाइट सर्कल बना हुआ है। तो इसको देखकर आप लोगों ने कनेक्टर को लगाना है, वरना आपका पैनल ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये कार्ड में भी एक छोटा सा वाइट सर्कल बना हुआ है। तो जहाँ पर ये सर्कल बना हुआ है तो इसको देखकर आप लोगों ने इस LVDS कनेक्टर को इसके अंदर लगा लेना है। तो दोस्तों ये दोनों कनेक्टर अब हमारे पास यहाँ पर बचे हैं जो कि हमारे पैनल के अंदर जाएंगे। एक बैकलाइट का कनेक्टर है और दूसरा कनेक्टर LVDS का है। तो दोस्तों सारे कनेक्शंस हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसके अंदर इसके पैनल को भी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। दोस्तों पैनल के जो कनेक्टर्स होते हैं इसको आप लोगों ने ध्यान से लगाना होता है, क्योंकि इसके जो कनेक्टर होते हैं वो थोड़े से नाजुक होते हैं। तो मैं यहाँ पर इस LVDS के कनेक्टर्स को मैं यहाँ पर पैनल के अंदर ये ऊपर LVDS की जगह बनी हुई है तो इसके कनेक्टर्स को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर इसके बैक लाइट के कनेक्टर को भी लगा लेता हूँ। तो इसकी यहाँ पर ये कनेक्टर की जगह बनी हुई है तो इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों तकरीबन सारी सेटिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर इसकी वायर को सीरीज बोर्ड में लगाकर इसको चेक कर लेता हूँ कि ये पैनल हमारा ऑन होता है या नहीं। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं IR सेंसर की लाइट हमारी यहाँ पर ऑन हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर इसको रिमोट से ऑन करता हूँ और देखते हैं कि हमारा पैनल यहाँ पर ऑन होता है या नहीं। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा ये पैनल यहाँ पर ऑन हो गया है। तो सारे कनेक्शंस हमारे यहाँ पर सही लगे हैं। तो अब मैं यहाँ पर जल्दी से इस पैनल को फिट करके इस LCD को मैं यहाँ पर दोबारा से बंद कर देता हूँ। दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर बटन का सर्किट लगाने की जगह नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ये सुराख किया है। तो IR सेंसर को मैं यहाँ पर इस बॉडी के बाहर ही लगाऊंगा, क्योंकि अंदर इसकी लगाने की जगह नहीं बन रही। तो जल्दी से मैं यहाँ पर इस IR सेंसर की सेटिंग यहाँ पर बनाकर इसको मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ।
तो दोस्तों इस एलसीडी को मैंने यहाँ पर मुकम्मल फिट कर दिया है। तो अब इसका यहाँ पर ये कार्ड है, तो इसके अंदर यहाँ पर ये वीजे केबल का पोर्ट है और ये HDMI का पोर्ट है और दोस्तों यहाँ पर ये ऑक्स की केबल के कनेक्टर्स हैं। तो इस कनेक्टर को मैंने यहाँ पर ऑक्स की तार लगाकर इसको मैं अपनी ब्लूटूथ MP3 के साथ कनेक्ट करूँगा। तो ऑक्स की केबल के साथ हमारे टीवी की आवाज़ उस MP3 में से आएगी, क्योंकि दोस्तों इस बॉडी में स्पीकर लगाने की जगह नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर इसलिए इसमें स्पीकर नहीं लगाए। तो अब यहाँ पर ये USB का भी पोर्ट लगा हुआ है, तो इसके अंदर अब यहाँ पर ये हमारे केबल की वायर यहाँ पर लगेगी। तो दोस्तों सारी सेटिंग हमारी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर इसकी तार में मैं यहाँ पर स्विच को भी जल्दी से लगा लेता हूँ। तो दोस्तों सारा काम हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर अपने इस टीवी को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी वायर को बिजली में लगा लेता हूँ। तो लाइट तो हमारी यहाँ पर ऑन हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर रिमोट से इसको ऑन करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारी LCD यहाँ पर ऑन हो गई है। और दोस्तों इसकी ये जो लकीर है इस पैनल के अंदर ये पहले से ही थी, तो इसका तो कोई इशू नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर इस फ्लैश को इसके अंदर लगाकर इसमें कुछ चलाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं स्क्रीन भी हमारे यहाँ पर परफेक्ट चल रही है। तो अब मैं यहाँ पर टीवी चलाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर स्टैंड को भी इसके अंदर फिट कर देता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर बॉडी नहीं लाया, बस मैंने यहाँ पर इसके अंदर कार्ड्स को ही इंस्टॉल किया है। तो हमारा ये मॉनिटर यहाँ पर टीवी में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर इसको टीवी में भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इस टीवी को मैंने यहाँ पर फिट कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ और दोस्तों केबल की वायर को मैंने यहाँ पर इसके अंदर लगा दिया है। तो अब मैं यहाँ पर रिमोट से इसको ऑन करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारी केबल भी यहाँ पर चल गई है। और दोस्तों इसका रिज़ल्ट भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये HD में है। तो दोस्तों इसके स्पीकर्स के कनेक्शंस मैंने ऑक्स की तार के ज़रिए MP3 से किए हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी ख़राब LCD को या पुराने कंप्यूटर के मॉनिटर को आप आसानी से टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बाद में मैं इसके अंदर स्मार्ट टीवी बॉक्स को भी मैं इसके अंदर इंस्टॉल करूंगा। तो फिर मैं इसके अंदर YouTube, Google और Facebook को भी मैं इसके अंदर चला सकूंगा। तो दोस्तों मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। जगह खादिर के खूबसूरत स्टॉल लग चुके हैं, इसकी तफसील बता रहे हैं साबिर शाह।